हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे एक नई मजेदार कहानी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे और रोज नई नई मजेदार कहानी देखने का मजा ले। सियार और ऊंट की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन सियार ने ऊंट से कहा, मुझे नदी के उस पार बहुत मीठे फल मिले हैं। चलो वहां चलते हैं और उन फलों का आनंद लेते हैं। ऊंट ने खुशी खुशी कहा, ठीक है। लेकिन सियार ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट ने कहा, नदी पार करने के लिए तुम्हें मेरी पीठ पर बैठना होगा। सियार ने सहमति दी और ऊंट उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने लगा। कुछ समय के बाद दोनों ने नदी को पार कर लिया और खेत में जाकर फल खाने लगे। सियार ने 2-3 फल खाए और उसका पेट भर गया। लेकिन ऊंट तो अभी खा रहा था। सियार ने कहा, ऊंट भाई, मुझे खाने के बाद गाने का मन करता है। ऊंट ने कहा, नहीं भाई, ऐसा मत करना। अगर मालिक आ गया तो खूब पिटाई होगी। लेकिन सियार ने उसकी बात नहीं मानी और जोर जोर से गाना गाने लगा। सियार के गाने से मालिक जाग गया और वहां पर आ गया। सियार जल्दी से दूर भाग गया और खेत के मालिक ने ऊंट की खूब पिटाई की। ऊंट ने सोचा, आज इस सियार की शरारत के कारण मुझे मार खानी पड़ी। अब मैं भी इस सियार को मजा चखाता हूँ। ऊंट सियार के पास आया। सियार नदी के किनारे ऊंट का इंतजार कर रहा था और बोला, चलो भाई, वापस जंगल में चलते हैं। ऊंट ने कहा, चलो। सियार वापस ऊंट की पीठ पर बैठ गया और ऊंट नदी पार करने लगा। नदी के बीच पहुंचते ही ऊंट ने कहा, सियार भाई, मुझे खाने के बाद डुबकी लगाने का मन करता है। सियार ने कहा, नहीं भाई, अभी डुबकी मत मारना, मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो डुबकी मारूंगा। और ऊंट डुबकी मारने लगा। सियार बहुत डर गया और उसे अपनी भूल समझ में आ गई। शिक्षा। हमेशा दूसरों के साथ ईमानदारी और समझदारी से पेश आना चाहिए। शरारत कभी कभी हमारे लिए मुसीबत बन सकती है।